एक वो साइड हो गई जो बड़ी तबाहकुन साइड है जिनसी ख्वाहिशात की। एक ये जो मैंने आपको बच्चों का बताया जो 9-10 साल या 8 से 18 जिनमें शदीद मादा परस्ती आ रही है, वो कुछ आप उसको कैसे देखते हैं? यानी कि ये दिखाना कि एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसमें बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, फिर शादी का फंक्शन है, 10 लाख का स्टेज सजाया गया, फिर वो लहंगा पता नहीं किस ब्रांड का है, उस ब्रांड की भी प्रमोशन हो रही है, और ये छोटी बच्चियां देख रही हैं। फिर कल को ये ज़ाहिर है अपने माँ बाप पे प्रेशर डालेंगी, हमारी ये वाली जो नौजवान नस्ल है कि नहीं जी हमने भी ऐसे ही करना है। फिर हनीमून पूरा दिखाया जा रहा है, भाई आपने जाना है आप जाओ, आपने ज़रूर एमिरेट्स एयरलाइन दिखानी है और वहाँ के होटल से आके दिखाने। तो ये इसका भी बड़ा तबाहकुन इम्पैक्ट है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। अब आप मादियत को देखें ना, अब द इशू इज वेरी क्लियर, इशू इज कि इनके पीछे लगाया किसने। अब इनमें एक करेक्टर है जो गेमिंग के करेक्टर होते थे, जो गेम्स के यूट्यूब चैनल्स थे और वहाँ वो गालियाँ दिया करता था, ठीक है। अब उसकी ऑडियंस तो वो थी, उसके सब्सक्राइबर्स भी वो थे। और अगर आप बच्चों के चैनल देखें ना, अब वो जो एक बेबी शार्क गाना है उसको दुनिया में यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ पड़े हैं। तो जब वो उस किस्म का कंटेंट था गेमिंग वाला या वो वाला, तो वो एक नस्ल थी जो उसको वहाँ फॉलो करना शुरू हुई। जब वो ग्रो हुई तो वो अपनी बेगम को ले आया बीच में और उसने मादियत दिखानी शुरू कर दी। जब मादियत दिखानी शुरू कर दी तो वो जो 8 से 18 30 साल की जनरेशन है वो तो उसे फॉलो कर रही है, और वो बड़े मजे से कह देता है कि आई अर्न लाइक 15-20 लाख इन ए डे, तो मुझे क्या मसला है, तो मुझे ना देखो। भाई तूने क्यों लगाया उनको पीछे? और लगाया कुछ और कह के। यानी अगर आप किसी को लाएं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मैं वो खैर नमाज पढ़ने के लिए तो गेमिंग जोन के लिए लाया, लेकिन आप उसे लाए किसी और मकसद के लिए और पिछले दरवाजे से आपने उसे निकाल किसी और मकसद के लिए दिया। दिस दे डिड। अब वो क्यों नहीं चीखेंगे? और मुझे बताएं, अब इस पे तो व्यूज पड़ते हैं ना, यूट्यूब पे व्यूज पड़ते हैं। एक अपनी बेटी है 1 साल की, उसको या 2 साल की, उसको अपना नहीं पता, और उसकी जनाब बर्थडे पार्टी हो रही है और सारे स्पॉन्सर, उनको स्पॉन्सर करने वाले लोग भी लानती जी, जो उनको कपड़े स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका केक स्पॉन्सर कर रहे हैं, पीछे वो कर रहे हैं ताकि इनकी यूट्यूब देखी जाएगी और उससे हमारे सूट बिक जाएगा, हमारा ड्रेस बिक जाएगा, हमारा केक बिक जाएगा, हमारा डेकोरेशन का सामान बिक जाएगा, हमारे होटल की वाह-वाह हो जाएगी। लेकिन ये मादियत में जब वो बच्चे देखेंगे, वो इस कदर मादियत के अंदर गिर जाएंगे। मुझे खुद बताएं कौन गरीब, अब पाकिस्तान में तो गुर्बत इतनी आम हो गई है। अच्छा, एक है गुर्बत रियल टाइम गुर्बत, एक है ये मादियत इंड्यूस्ड गुर्बत। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ये घर में फ्रिज है, ओवन है, शौहर खर्चा दे रहा है बीवी को, जरूरियात पूरी हैं, लेकिन अब 4 बच्चे हैं, चारों को अपना लैपटॉप चाहिए, चारों को अपना आईफोन चाहिए। यानी वांट्स को नीड्स बना लेना, ये वाली जो गुर्बत है। देखिए ये जो गुर्बत, ये आज से 30 साल पहले जब हम छतों पे तरोका मार के सोते थे नाना दादी के साथ, नाना नानी के साथ, मैं कहता हूं हम लोग खुशकिस्मत हैं कि मुझे और आपको वो नानियां और दादियां नसीब हुई जिन्होंने हमें लसूड़ों के अचार बना के दिए, जिन्होंने हमें रूह अफ़ज़ा घर में बना के पिलाए, जिनके पुलाव मशहूर थे, जिनके सरसों का साग और मकई की रोटी मशहूर थी, चावल ये जो हम गुड़ के चावल, ये हम अपनी नस्लों को जो फूड पांडा नानियां दादियां देके जा रहे हैं, हम तो अपनी नस्लों को ये AI इंड्यूस डिजिटल दादियां नानियां देके जाएंगे। सही बात, सही बात। तो ये जब हमारी इस नस्ल की, यानी हमारी जो नस्ल में रिवॉल्व हो रही हैं, जब ये नानियां दादियां बूढ़ी होंगी तो ये इनकी हमारी नस्ल क्या लसूड़े याद रखेगी? ये तो खुद लसूड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब सोल्यूशन की बात करते हैं, बस टाइम भी बस खत्म होने वाला है। व्हाट इज द सोल्यूशन आपके जहन में क्या है? फिर मैं भी इंशाल्लाह कुछ इस पे बात करूँ। देखिए, मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि इसमें अब हम लोगों को यूथ को फिक्र, अच्छा एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, वो है मौशियात, पैसा ना होना, लोगों के पास रोजगार ना होना और लोगों का वेला होना। ठीक है, क्यों किसी भी ऐसे मुल्क को प्रॉक्सी वॉर स्टेट बना दिया जाता है या वहाँ दहशतगर्दी आम हो जाती है जहाँ कोई निज़ाम नहीं होता? लुक एट रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ सीरिया। मैं सीरिया का ने बड़ा जुल्म किया बशारुल असद ने, मैं लानत भेजता हूँ उस पर, लेकिन अब सीरिया का मुस्तकबिल पहले से भी वर्स होगा क्योंकि वो एक प्रॉक्सी वॉर स्टेट है जहाँ इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑपरेट करेंगी और किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो माशरे में जब कंट्रोल लूज हो जाता है तो ये सब होता है। हमारे माशरे में मल्टीपल इश्यूज हैं। सरकार का काम है कि आपस में लड़ना बंद करे, यूथ की तरफ तवज्जो दे। सही। इन्होंने 30 साल बाद 20 साल बाद कब्रों में चले जाना है, गल सड़ जाना है, पीछे एक नस्ल पड़ी होगी और वो नस्ल ज़बान, सुबाइयत, फिरकावारियत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जो कि अब रिलीजियस पोलराइजेशन से भी ऊपर जा चुकी है, उस पर बटी होगी। गंदी गालियां, गलास्तें, गालियों से भरे ट्विटर ट्रेंड्स, ये काम नहीं है हमारी नौजवान नस्ल का। उनका काम है पढ़ना। अब इस सब में जो लोग वाकई मेहनत करके अमेज़न, पाइथन, अपवर्क, ऑनलाइन, शॉपिफाई ये सब कुछ सीख साख गए, वो 4 पैसे कमा रहे हैं। जो इन सियासी जमातों के विंग्स चलाते रहे या उनका हिस्सा रहे, वो लोग आज भी गालियों पर हैं और किसी को अच्छा करता है देख के भी गालियों पर है। तो लानत है, आप लोगों ने तो अपनी जवानी जाया कर दी एक कल्ट के पीछे, ओवरऑल कल्ट के पीछे, कल्ट ऑफ, मैं कह रहा हूं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्होंने ऐसी नौजवान नस्ल को डायरेक्शन देने की बजाय इस्तेमाल किया, पोलराइज किया। अब वो वेले भी हैं, वो सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जानते हैं
और फिर वो टिकटॉक पे नाचेंगे भी, गाएंगे भी और गंद मचाएंगे। इसका बड़ा क्लियर सोल्यूशन स्टेट को लाना पड़ेगा। हैव यू हर्ड अब रिसेंटली कनाडा ने जो है टिकटॉक पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और सोशल मीडिया की एज बाउंड की है। कनाडा ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे 18 साल के लिए आपको गाड़ी निकालने के लिए लाइसेंस चाहिए। सोशल मीडिया में 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची टिकटॉक लाइव पे बैठी है, उस पर आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। उस पे कोई रियासत को कोई मतलब मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, रियासत माँ होती है। माँ अपने बच्चों को कैसे ब्रॉथल्स में धकेल सकती है? माँ, रियासत तो माँ है। हाउ कुड यू मेक यूर पीपल इनटू प्रोस्टिट्यूशन? तवाइफगिरी में कैसे धकेल सकते हैं? आपका कहाँ किरदार आता है? ठीक है, आप ओवरऑल नेट तो स्लो डाउन कर देते हैं, आप नेट बंद कर देते हैं, और वो किन हालात में किया जाता है वो भी सबको पता है। लेकिन यही नेट, यही एप्स और इन बच्चों को रोजगार देना, इन्हें तालीम देना, मुल्क में आईटी इंडस्ट्रीज बनाना, मुल्क में आप जैसे यूथ क्लब बनाना जो फिक्र बांटें, सोच बांटें, लोगों को मजहब की तरफ रागिब करें, राह निजात दिलाएं, ये बनाना, मुल्क में एआई की ट्रेनिंग्स देना, यहां से टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे बाहर भेजना, इनको रोजगार देना, तालीम, एजुकेशन का पूरा निसाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैम है, धोखा है। पाकिस्तान का पूरा एजुकेशनल सिस्टम, either it is in LGS, Roots और whatever, बीकन हाउस और महंगे स्कूल, ये सारा एजुकेशनल सिस्टम पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। उसकी रीजन ये है कि आप अपने बच्चों को या तो उन स्कूलों में पढ़ाई वो बच्चे जा रहे हैं उस माइंडसेट से कि आप उस 2% टिम हॉर्टन्स क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क से भागना है। जो बाकी 98% हैं जिन्होंने टाटों पे पढ़ना था या सरकारी स्कूलों में जाना था, उनका उस तालीम से कोई लेना देना नहीं है। लानत है उस तालीमी निजाम पर, लानत है उस पूरे सिस्टम पर जहां एक किताब हर फर्द के लिए ना हो। आपका पूरा एजुकेशनल सिस्टम, आपका निसाब रिवाइज होना चाहिए। आपके पूरे निसाब पे 1 नेशन 1 सिलेबस, चाहे वो रूट्स में बैठा बच्चा हो, चाहे वो टाटों पे स्कूल पे बैठा बच्चा हो, 1 नेशन 1 सिलेबस विद रिलीजियस इनकॉर्पोरेशन विद ए गारंटी डिग्री। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, जो पाकिस्तान में ये गली गली में जो डिग्रियां बांट रहे हैं, हमारे बच्चे ने जी MS कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है, करता क्या है? दुकान है मोबाइलों की। आपकी बेटी ने क्या किया हुआ है? MA इंग्लिश किया हुआ है, करती क्या है? वो उसका पार्लर है अपना, ठीक है। तो MA इंग्लिश उसने अचार डालने के लिए किया था, और जिस यूनिवर्सिटी ने उसे MA इंग्लिश की डिग्री दी पहले तो उसे जाके पकड़े। लाख दी लानत है। जो डिग्री आपके बच्चे को रोजगार नहीं दे सकी, उस डिग्री पे लाख लानत है। और हमारे यहाँ 98% ऑफ द डिग्रीज, इंक्लूडिंग नाउ MBBS की डिग्री, इंक्लूडिंग नाउ BDS की डिग्री, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग की डिग्री, वो बेकार है। इनकी कोई इंटरनेशनल वर्थ नहीं है। अब लोग कहते हैं जी AI IT, AI वो सिखाएं जिसकी दुनिया को जरूरत है। वो AI ना सिखाएं कि किस तरह आपने जो है ना गर्लफ्रेंड ऐप बनानी है। आप जिसकी दुनिया को जरूरत है, ठीक है। अब मैं आपको हमारे जो सोशल मीडिया, आपके मेरे जो बच्चे सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, आप उनकी तनख्वाहें देख लें, वो डॉक्टर इंजीनियरों से बहुत ज्यादा है। दे आर वेल सेटल्ड, और उन्होंने पार्ट टाइम काम भी पकड़े होंगे, वो वहां से भी कमा रहे हैं। तो फिर कहां गई MBBS की डिग्री, कहां गई इंजीनियरिंग की डिग्री? इसका मतलब ये, और जो बाकी ये छोटे मोटे कॉम सेट आप, ये इसका मतलब है कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो डिजास्टर है, इस डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे सवाल करूं पाकिस्तान में कि हुनर या डिग्री, तो पहला जवाब होगा डिग्री। डिग्री पे लानत, डिग्री पे लानत पहला जवाब होगा। पहला जवाब होगा हुनर सीखें। अगर आप पाकिस्तान में रह के ये सवाल करते हैं कि स्किल वर्सेस डिग्री, तो स्किल विद ए डिग्री फ्रॉम ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट इज नंबर 1। लेकिन अगर स्किल आप ले रहे हैं और हुनर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिग्री अगर आपकी किसी घटिया इंस्टीट्यूट से जिसकी कोई वैल्यू नहीं तो उसे किल करते हैं। सही बात, सही बात। बहुत जामे आपने सोल्यूशन बताए और बड़े माशाल्लाह प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपने बताए। मैं लास्टली यही देखिए, ये जो हमारे टिकटॉकर्स, अक्सर हम इन्हें नसीहत करते हैं कि देखो गुनाह जारिया ना बनाओ, सुधर जाओ, पता नहीं क्या मजबूरियां हैं। हलाल की तरफ कई लोग आए, जिसने अल्लाह के लिए, देखें अफान भाई, हराम को छोड़ा तो अल्लाह ने उसे बहुत ज़्यादा दिया बदले में। मिसालें हैं, सो मैनी केस स्टडीज़ हैं, जिसने कुछ अच्छा करने के लिए किसी चीज़ को लेट गो किया। मतलब देयर कैन बी सो मच पॉजिटिव कंटेंट यू कैन क्रिएट, जैसे आपकी मिसाल है, आपने दीगर मिसालें दी। तो ये इतनी चोट लगेगी ना आपको, यानी कल को आपकी औलादें होंगी, दे विल वॉच दीज वीडियोस, मतलब वट दे विल लर्न। फिर वो असरात ना खुदा न खास्ता आ जाएं औलाद के ऊपर। बड़े लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, पीठ पीछे रखा कि छोड़ो जी ये बकवास कर रहे हैं, सारे नसीहत करते रहते हैं, इनका और काम क्या है। और आई नो देम पर्सनली कि आज जब उनकी औलाद पे बात आ रही है तो नाउ दे रियलाइज़ कि भाई हमने वाकई काम बहुत ख़राब किया था। तो बस मैं हार्ट टू हार्ट यही कहना चाहूँगा आपके भी तवस्सुल से, अपने भी तवस्सुल से, कि प्लीज़ सुधर जाएं। जो भी आपकी मजबूरी है अल्लाह से दुआ करें और सही कंटेंट की तरफ आएं। क्या मजबूरी है? आपको क्या लगता है क्या मजबूरी? देखें, इनकी तो मैं नहीं बात कर रहा जिनके बहुत बड़े चैनल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिकटॉकर्स, पता नहीं क्यों ये लड़कियां, पैसा है ना, मादियत है, अयाशी है, हवस है, लस्ट है, लस्ट फॉर मनी है, लस्ट फॉर दीज, यही जो दिखा रहे हैं एमिरेट्स की टिकटें, ठीक है, लस्ट फॉर बच्चियां, लस्ट फॉर बीइंग इन लाइमलाइट, लस्ट फॉर हैविंग आईफोन्स, लस्ट फॉर हैविंग 5 स्टार के स्टेज। ये सब लेकर भी ना वो था कि तुमने दुनिया में अमीर तरीन, हसीन तरीन और सब हो के भी मर जाना है।
तो तुमने ये सब गंद करके भी एमिरेट्स की टिकटों में अयाशियां करके हराम पैसे से अपनी इस तरह बेगमात को व्यूज लेने के लिए दिखाकर, कल्ट वाले व्यूज वो दिखाकर, तुमने महंगी महंगी प्रॉपर्टीज खरीदकर, तुमने दुबई में अपार्टमेंट्स लेकर हराम पैसे से इन दी एंड तुमने मर जाना है। ये नहीं समझ आ रहा तो हराम साथ जाएगा। अगर हराम साथ जाएगा तो ये करते रहो, अगर तुम्हें लगता है ये हराम साथ नहीं जाएगा या फिर दुनिया ही तुम्हारा सब कुछ है, तब भी करते रहो। इन्होंने नहीं सुधरना, इन्होंने उल्टे ला के छितर भी मार लो, इन्होंने नहीं सुधरना, बिकॉज हराम की लत अल्लाह इज नाउ पेनिट्रेटेड डीप इन देयर ब्लड। इनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हेमोलॉजी घुस चुका है, वो नहीं निकलेगा। सर मैं बस देखें आपके ये जज्बात को समझ रहा हूँ और आप दुखी हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, तो हम भी दुखी हैं, लेकिन ये कि हम इनके लिए मैं एंड में दुआ ही करूंगा कि आपकी बात पॉजिटिव लें। ये दुआ ये करें अल्लाह इन्हां दे YouTube चैनल डिलीट करा दे, इन्हां दे TikTok पक्के पक्के बैन हो जान, इन्हां नु ड्रिपां ला के सामने बीवी बिठा के लेटना ना पाए। ये इस तरह की दुआ करें कोई, और फिर दोबारा ये अपने जिस नाम से दोबारा अपना YouTube बनाए उस वो फिर उठ जाए। ये दुआ मांगे, दुआएं तो ये अदरवाइज ये इस वक्त जरूरत तो इन्हीं दुआओं की है। बस एक अच्छे नोट पे एंड करते हैं कि हमारी सिंसियर एफर्ट है ये, एक तो नौजवानों के लिए कि वो भी समझें, इनका कंटेंट देखना बंद करें, अपने घरों को बचाएं, अपनी बच्चियों को बचाएं, अवेयर हो कि क्या चल रहा है, किस लेवल पे तबाही आ चुकी है, और इनको भी कि खुदा खौफी करो और प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों को सुधारो।